रियासत के सतून तो अब रहे ही नहीं। रियासत तो अब सिर्फ हवा में है। नाउम्मीद नहीं हूं। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सोचा के बाद शुरू करता हूं इस फैक्ट से जो अब बचे कुचे आजाद अदलिया रही है, बची है, उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का ये स्टेटमेंट एक बार फिर दोहराता हूं। रियासत के सतून तो अब रहे ही नहीं, रियासत तो अब सिर्फ हवा में है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। जी हां, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को हमारी जो पार्लियामेंट है और उसके अंदर अयाज सादिक बैठा हुआ है, उसने क्या जवाब दिया है इस चीज के ऊपर, पहले वो सुनते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. तो ये था अयाज सादिक जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है और जिसके अंडर अक्टूबर के महीने में जब 26वीं आईनी तरमीम को शव थ्रू किया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पे लाइटें बंद की गई और अंदर घुस के एलिजिडली एजेंसियों के लोगों ने अबडक्ट किया पार्लियामेंटेरियंस को। और उस वक्त अयाज सादिक कहां था? चिलिंग कर रहा था अयाज सादिक। आई डोंट नो अबाउट अयाज सादिक, आई थिंक ही इज ऑलरेडी डन, बट द फैक्ट रिमेन्स के पाकिस्तान के अंदर वाकई में पार्लियामेंट, अदलिया, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर गए। सिर्फ आर्मी एक का शेल एक बाहर से वाजे नजर आ रहा है, मगर वो भी अंदर से कोलैप्स कर गई है क्योंकि वो अवाम में नहीं निकल सकते। ना अवाम में वो निकल सकते हैं, ना अवाम के अंदर एग्जीक्यूटिव निकल सकता है, ना अवाम के अंदर अदलिया निकल सकती है, ना अवाम के अंदर पार्लियामेंटेरियन निकल सकता है। ये लोग सिक्योरिटी और गार्ड्स के बगैर नहीं निकल सकते, इसलिए शायद उन्होंने खरबों अरबों रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट की हैं अभी हाल ही के अंदर, और लाहौर की सड़कों के ऊपर वो नजर भी आ रही हैं। उमर अयूब खान के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, मे बी राइटली, मगर ये जंग जो हो रही है अभी पाकिस्तान के अंदर, ये कई डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर हो रही है और एक फ्रंट उसके अंदर से पार्लियामेंट है। चलें, ये लोग वहां पे जाके नारेबाजी हुल्लड़बाजी करते हैं, मगर उमर अयूब ने जब हकाइक की बात की तो क्या हुआ उसके साथ? साइड पे मैं चलता रहूं, यानी आपको शायद कुछ नजर ना आए, दिखे ना, मगर जरूर आपको नजर आएगा मैं क्या कह रहा हूं। अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बराए रास्त एजेंसी का नाम लिया, अब देखें लाइव स्ट्रीम ऑफ हुई। तो ये है आजादी राय आपके मुल्क के अंदर। अयाज सादिक जिस पार्लियामेंट में कह रहा है पार्लियामेंट को कुछ नहीं होगा, उसी की लाइव स्ट्रीम एजेंसियों का नाम लेने पे उमर अयूब की कट हो गई। मगर चलिए, ये तो यहां पे कट हुई, और जगहों के ऊपर उमर अयूब ने और भी बोला, और चीजों के ऊपर भी, वो भी सुन लेते हैं। बहुत बड़ी मतलब जश्न मना रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है। मेरे साथ आ जाए गवर्नमेंट के लोग, आ जाए, ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक हैं। तो सिचुएशन इज लाइक क्रिस्टल क्लैरिटी, क्लियर, ऐसी शफाफ खूबसूरत चीज सामने आपके नजर आ रही है ना अभी इस मुल्क के अंदर। आजादी राय, आजादी अदलिया, पता नहीं क्या क्या की आजादियां या आजादियां इस मुल्क के अंदर नहरें बह रही हैं शहद की। और जब ये ऐसी नहरें बह रही हैं शहद की, और तो उसके अंदर हमारे एक हैं याया आफरीदी, याया पार्ट 2 के याया, और उनकी मुलाकात हुई है आईएमएफ डेलीगेशन के साथ, और आईएमएफ डेलीगेशन के ऊपर अब कैन यू इमेजिन, wow, these people are so disconnected from
द रियलिटी, क्या रियलिटी है, ये निकलेगा याया अफरीदी जब बाहर, तो क्या हाल होगा इस बंदे का, इमेजिन करें। ये जस्टिस अमीनुद्दीन, ये कौन, कैसे लोग, कंप्लीट कंप्लीट डिजास्टर एंड हाफ। और इसीलिए अब आईएमएफ डेलीगेशन आ गई है यहाँ पे, और आईएमएफ डेलीगेशन से मुलाकातें कर रहे हैं, कह रहे हैं। और क्या कह रहा है याया अफरीदी, नहीं नहीं भाई, अदलिया तो आजाद है पाकिस्तान के अंदर, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा आजाद अदलिया तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना दी, उसके अंदर कोर्ट बेंच फिक्सिंग भी कर दी, सब कुछ तो हमने कर दिया, और क्या चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिल रहा आईएमएफ डेलीगेशन से, चीफ जस्टिस भी इस बंदे को कहना तो अपना नहीं, जस्ट डिफाइज लॉजिक, राइट। आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि ये लोग हैं। तो जो हामिद खान ने आके कल बात की थी, इन लोगों के ऊपर तनकीद की थी, वो बिल्कुल बजा थी। अब अली अहमद कुर्द ने भी कहा है, इनके ऊपर थोड़ी जरा असलियत उनको दिखाने की कोशिश की है कि ये तो बेसिकली छोटे लोग हैं। तो अली अहमद कुर्द को भी सुन लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जितना हम और आप जानते हैं कि आइन क्या है, कानून क्या है, 26th अमेंडमेंट क्या है और उसके बेनिफिशरीज क्या है, वो भी जानते हैं, मगर छोटे लोग हैं। जब छोटा आदमी अपने मुफादात में गिर जाता है, फिर वो बड़े लोगों की बात नहीं सुनता। तो ये थे अली अहमद कुर्द, और ये बता रहे थे कि जी याया अफरीदी की क्या रियलिटी है और वो किस मकसद से यहाँ पे आए हैं। वो हम सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं, और इसीलिए वो ढीठ होकर अब डट गए हैं। इमरान खान ने इनको एक खत भी लिखा याया अफरीदी को, उसके जवाब के अंदर कहा कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हमने बनाई है ना, वो डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, और हम, आप जानते हैं किस तरीके से फिक्सिंग करेंगे इन बेंचेस की, और किस तरीके से हम अपने निजाम को तबाह कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये तो हो रहा है पाकिस्तानी अदलिया और ये जो फसाद एक क्रिएट हुआ हुआ है बेसिकली उसके ऊपर। इमरान खान के जो लॉयर हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने भी आईएमएफ डेलीगेशन के हवाले से एक ये कहा है कि अब एक डॉसियर बनेगा जो देगा बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदलिया किस तरीके से तबाह की गई है। तो उनको भी सुन लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम आईएमएफ के वफद को मिल के जो हकायक हैं वो सामने रखें। जो इंसानी हकूक के पमाल हो। ये डोजियर भी आईएमएफ को देंगे। डोजियर जो है वो हकायक पे मबनी है, और जो डोजियर जो हमारे पास जो हमारे सबूत हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं, हमारे लोगों की जो 2.5 साल में हो रहा जो अपना बुलेट इंजरीज हैं, ये जो सारा जो 2.5 साल में हुआ है, हमने वो कंपाइल किया, बल्कि वो पढ़िए। तो ये थे आपके फैसल चौधरी साहब, और ये बात कर रहे थे कि जो डॉसियर देने की बात हो रही है आईएमएफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसके ऊपर निजाम, अदलिया, एवरीथिंग इज बेसिकली कोलैप्स्ड। और उसकी एक वजह यह है कि सबके ऊपर आर्मी मुसल्लत हो गई है। एक उसका एग्जांपल है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब। Yeah, we know what kind of accountability these guys do. And उनके जो हेड हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब। और नजीर अहमद भट्ट साहब ने कराची के अंदर जो ये जमीन के मसले चलते हैं, कब्जा माफिया है, लैंड माफिया है, उसके ऊपर जाके बात की है। क्या हो रहा है वहां पे, उनको सुनते हैं। Prime commercial and residential land right in the heart of the city, which to my understanding lies in a dubious category. मैंने अगर वो उसको पूरक जिसे कहते हैं शुरू कर दिया यूं करके, तो यहाँ पे तो द होल सिस्टम वुड क्रम्बल। उसकी वैल्यू बिटवीन 2.5 to 3 ट्रिलियन रुपीस की है। जी, तो ये थे आपके नैब के हेड लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट साहब, और ये कह रहे थे कि जी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इश्यूज है कराची में, लैंड माफिया, ये सब कुछ। सबसे बड़ा लैंड माफिया कराची के अंदर है डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो है आर्मी, राइट। है ही काम पूरा लैंड का। और क्या इसका एक अलमिया है कि जी पाकिस्तान के अंदर एवरीथिंग इज नॉट ओके। करप्शन प्रैक्टिसेस या करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, सीपीआई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज की है, जिसके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 133 से गिरकर 135 पे आके रुकी है 180 ममालिक के अंदर। और इसके साथ साथ एक और बड़ा धचका लगा है, और वो है परसेप्शन ऑफ करप्शन इन द कंट्री के अंदर पाकिस्तान की डिक्लाइन हुआ है 29 से 37 के ऊपर। वो उस तरह डिक्लाइन जाता है ना कि अगर आप परसेप्शन इंक्रीज हो रहा है तो आप लिस्ट के ऊपर चले जाते हैं। और अब पाकिस्तान की शमूलियत इसके अंदर हो रही है कैमरून, माली, अफ्रीकन ममालिक के साथ पाकिस्तान की परसेप्शन हो रही है। इंडिया करप्शन इंडेक्स के ऊपर है 37-38 के ऊपर, इंडिया और बांग्लादेश।
पाकिस्तान 27 के नंबर के ऊपर आ गया है पिछले एक साल के अंदर, तो मुबारक हो। थैंक यू जनरल आसिम मुनीर, थैंक यू SIFC। यस, SIFC स्टिल लाइव, और यही एक ऑर्गन है जो बेसिकली अब जूस कर रहा है गिद्ध की तरह, एक वायरस की तरह, और दीगर इदारों को और उनकी रिसोर्सेस को। क्या होगा, कैसे होगा? इतना बड़ा जब डिस्कनेक्ट पैदा हो जाए एक सोसाइटी में और उसकी अशरफिया में, तो फिर क्या होगा? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या समझते हैं क्या होने वाला है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके साथ और कंटेंट के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।